अस्सलामुअलैकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। आज मैं आपके साथ सूजी चॉकलेट केक की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसके अंदर हम अंडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम इसको ओवन में बेक करेंगे, बल्कि हम इसको पतीली में बेक करेंगे। जी हाँ, बहुत मॉइस्ट और बहुत ही परफेक्ट ये केक रेडी होता है। इसे आप टी टाइम के साथ भी बना सकते हैं और बर्थडे पार्टीज़ या फिर किसी त्यौहार पर भी इसको बनाया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी होता है। तो चलें, वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये केक मैं 6 इंचेस मोल्ड में बना रही हूँ और इसको मैंने लेकर इस तरह से ग्रीस कर लिया। किसी भी ऑयल से या बटर से आप ग्रीस कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने ब्रश से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ, जो कि बटर पेपर भी ले सकते हैं आप, अगर ना हो तो आप कोई सिंपल कागज़ भी ले सकते हैं। और इसको इस तरह से ग्रीस एक दफ़ा और कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर का इस्तेमाल करी हूँ। इसके अंदर सूजी मैंने 1 कप के बराबर डाली है और इसको अच्छी तरह से पहले मैं ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये फ़ाइन सी एक पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो ये पाउडर बन चुकी है इसकी। अब आधा कप दही ले लें। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना पूरे आपका केक ख़राब हो जाएगा। शुगर ले लें आधा कप, कोको पाउडर 1/4 कप, ऑयल भी चला जाएगा इसके अंदर 1/4 कप। कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल हो जाए, सनफ्लावर ऑयल हो जाए, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं खाने का। इसके अलावा यहाँ पर चला जाएगा आधा कप दूध। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छा सा एक पेस्ट सा बन जाना चाहिए। तो देखें कितना अच्छा बैटर रेडी हुआ है इसका। तो बस अब इसको जो है आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट पे रख दूँगी, ताकि जो सूजी है वो फूलती है। तो ये लाजमी करना है आपने भी कि आधे घंटा इसको रखना है, स्टे करवाना है। तो देखें आधा घंटा रेस्ट पे रहने के बाद ये सूजी कितनी अच्छी तरह से फूल गई है और बैटर भी कितना थिक हो चुका है इसका। अब इसको थोड़ा पतला करने के लिए हम इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सूजी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सूजी कितनी ज़्यादा हद तक फूल चुकी है। तो उसमें 3 से 5 चम्मच भी लग सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था। और बेकिंग पाउडर यहाँ सबसे आखिर में जाएगा 1 टीस्पून। तो जो सूजी का केक होता है उसमें बेकिंग पाउडर हमेशा लास्ट में डाला जाता है। वनीला एसेंस ये चॉइस पे डिपेंड करता है आपकी अपनी। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको फिर हम मोल्ड में डाल देंगे। बस यहाँ पर मोल्ड जो है वो रेडी था और हमारा पतीला भी जो है वो बिल्कुल गर्म है वहाँ पर। तो मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया है। अच्छा, ये टूटी फ्रूटी ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। मुझे थोड़ी पसंद है तो फिर मैंने इस वजह से इसमें शामिल कर दी। इसके बजाय आप नट्स भी डाल सकते हैं, कोई से भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से डाल दिए थे और इसे टैप कर दिया था। तो यहाँ देखें पतीला बिल्कुल रेडी है और इसके अंदर एक स्टैंड रखा है, उसके नीचे कोई भी मैंने नमक वगैरह नहीं बिछाया है। बस इसको इसी तरह से रखें और अब मैंने मोल्ड रख दिया है। अब ये केक जो है 45 मिनट्स इसको लगेंगे बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर 3 टेबलस्पून, मिल्क 1 टेबलस्पून और फूड कलर डाल के इसको ग्लेस रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे वाइट मैंने रहने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि वो फिर नज़र आता है अच्छा, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता। बस यहाँ पर 45 मिनट्स हो चुके थे। अब मैंने स्टिक डाल के देखी है टूथपिक, तो ये देखें बिल्कुल क्लीन है टूथपिक जो है। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसकी साइड्स जो हैं वो उसमें जो नाइफ़ से इसको कट कर लूँगी यहाँ से इस तरह से। तो बस ये जब ठंडा होगा तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था कि इसको हाथ भी लगाया जा सकता था। इसका पेपर जो है कितनी आराम से देखें उतर रहा है। देखिए कितनी आराम से ये पेपर उतर गया है। इसका मतलब है ये केक बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा, यहाँ देखें मैंने बीच में से इसको नाइफ से कट कर लिया था और अब मैं एक थ्रेड लेकर इसको बीच में से निकाल लूँगी, दोनों साइडों से पकड़कर। बहुत आराम से ये कट हो जाता है। ये बहुत अच्छी टिप है कि आप भी कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी परफेक्टली स्मूथली जो है ना ये कट हुआ है।
और अंदर से कितना ज़बरदस्त सा ये केक बना है। अब यहाँ पर मैंने इसको बस दूध डाल दिया था, इसको डालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस अच्छा लगता है, दूध से थोड़ा सा वेट सा हो गया था ये। और अब ये जो मैंने ग्लेज़ तैयार किया था, ये आपकी अपनी चॉइस पर है, आप करना चाहते हैं इसको इस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं या इसके अंदर ग्लेज़ डालना चाहते हैं नहीं, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस मैंने जो है ये आपको दिखाने का मकसद बस ये था कि अंदर से दिखाना चाहती थी कि ये जो केक बना है कितना अच्छा और इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त बना है। तो बस इसके ऊपर भी मैं ग्लेज़ डाल दूँगी और ये अपनी चॉइस पे है कि आपने किस तरीके से डेकोरेट करना है। तो इस केक को ज़रूर बनाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। और जो शुगर की कमी अंदर थोड़ी सी मुझे फ़ील हुई थी, वो इस ग्लेस ने पूरी कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा मीठा केक नहीं था, ये देखने में लग रहा है कि जैसे बहुत मीठा है, क्योंकि इसमें टूटी फ्रूटीज़ भी हैं, इसमें हमने ग्लेस भी डाला है, फिर हमने इसमें शुगर भी ऐड की थी। तो इससे लग रहा है, ऐसा है लग रहा है जैसे बहुत ये मीठा बना है, लेकिन ये बिल्कुल भी इस तरह का नहीं था। इसके बजाय आप यहाँ पर चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया, तो मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट कर लिया। तो ये ऊपर जो पाउडर शुगर डाली थी वो बाद में ठंडी होकर इस तरह का कलर दे रही थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त इस तरह से लगता है और बिल्कुल पता नहीं लगती है। तो ये थोड़ी देर बाद ये सारी की सारी जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर लाजमी ट्राई कीजिएगा, ईद पर ज़रूर ट्राई करें, या किसी की बर्थडे है उस पर ट्राई करें, या वैसे ही बच्चों को ये बनाकर ज़रूर खिलाएं। सूजी का केक है, बहुत हेल्दी केक है। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी लाजमी करें, ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।